सावधान, क्या आप बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी के सदस्य या नेता है तो हो जाइए सावधान। आपके पार्टी की सदस्यता या राजनीतिक कुर्सी किसी भी समय खिसक सकती है, क्योंकि यह हम नहीं कह रहे, ऐसा बिहार की राजनीति में वातावरण तैयार हो रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी के बेटे पूर्व मंत्री बिहार सरकार में डॉक्टर संतोष सुमन का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, एक पटकथा थी। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन पर मुखबिरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता की बैठक को प्रभावित कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हम के प्रमुख डॉक्टर संतोष सुमन भाजपा के लिए मुखबिरी का काम करते थे। आपको शायद आरसीपी सिंह की पटकथा याद ही होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन पर भी इसी तरह मुखबिरी का गंभीर आरोप लगाया था, जिसे बरसों की दोस्ती मुखबिरी की आड़ में राजनीति बलिदान चढ़ गई। आपको क्या लगता है, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन विपक्षी एकता की बैठक के लिए काम कर रहा है, क्या वह 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी के बदलाव में सफल होगी, या फिर मुखाबिरी के आरोप में इसी तरह पार्टी और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक बलिदान देना पड़ेगा? आइए अब आपको बताते हैं कि किन कारणों से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन का इस्तीफा लिया गया। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार हम के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी ने 5 सीटों की मांग की थी, और इधर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार विपक्षी एकता को साधने में लगे हुए हैं। वहीं देश के 17-18 पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लाकर भाजपा को विपक्ष के रूप में एक कड़ी चुनौती देना उनकी प्राथमिकता है। और ठीक इसी समय जीतन राम मांझी का यह बयान कि महागठबंधन के नेताओं को हम रास नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम पार्टी को जदयू में विलय करने का प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री ने जो हम पर मुखबिरी का आरोप लगाकर उसकी सूचना सूत्रों के अनुसार से यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री कोई विपक्षी एकता के लिए पार्टी बैठक बुलाते हैं तो मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार किसी को बैठक में मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। सीएम हाउस में बैठक के पहले मोबाइल को अलग कर दिया जाता था, फिर भी बैठक की बातें भाजपा के आला कमान नेताओं के पास पहुंच जाती थी। काफी छानबीन करने के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि हम के नेताओं के द्वारा बैठक में मुखबिरी का काम किया जाता था, जिसका खुद खुलासा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें, तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग होगा, ठीक ही हुआ। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे। आइए अब आपको हम सुनाते हैं जीतन राम मांझी का वह बयान, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी से बाहर करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने अपनी नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम निभाई है। मैं हटा नहीं, बल्कि मुझे हटाया गया है। एक प्रश्न और पूछिएगा आप लोग कि भाई कहा गया कि आप एनडीए से अब नहीं हैं, बाहर हैं, तो हम एनडीए में कब थे? आप लोग सब सुनते होंगे, एक बार नहीं अनेकों बार कहा था महागठबंधन में हम कब थे। आप लोग भी सुनते होंगे कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं, और नीतीश कुमार के रहने का काम किया और कसम खाया था कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। लेकिन धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारा कसम का जो भार था उसको मुक्त कर दिया, ये कह करके कि आप बाहर जाइए। तो बाहर चले आए, कसम मेरा समाप्त हो गया। यही कहानी है। जनहित वॉइस से पटना के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।